आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान परीक्षा के पेपर लीक। जैक ने परीक्षा रद्द कर जांच के दिए आदेश। रांची में कृषि मंत्री ने किसान मेला और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बाजार व्यवस्था सुधारने पर दिया जोर। लोहरदगा में एनसीबी की टीम ने 250 किलो गांजा पकड़ा, 5 गिरफ्तार। वहीं लातेहार में माइनिंग विभाग की कार्रवाई, अवैध पत्थर लगा हाईवा जब्त। दुमका में 135वां ऐतिहासिक हिजला मेला कल से शुरू। जनजातीय संस्कृति और परंपरा का होगा प्रदर्शन। और गुमला में जेएससीए अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। पहले मैच में सिमडेगा ने पलामू को 8 विकेट से हराया। तानिश चौबे बने मैन ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। जैक बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि होने पर बोर्ड ने राज्य भर में दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। गौरतलब है कि हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ली गई थी, वहीं विज्ञान की परीक्षा आज आयोजित हुई थी। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जैक अध्यक्ष तथा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की अपील की है। इसके साथ ही पूर्व भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते हैं। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होकर के, चाहे वो विभाग के मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कदम बढ़ाए और इसके जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पेपर लीक मामले के तार कोडरमा और गिरिडीह से जुड़ने पर जैक बोर्ड ने दोनों जिलों के प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 350 रुपए में प्रश्न पत्र बेचे जाने की पुष्टि हुई है। राजधानी रांची में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 2 दिवसीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में लगभग 2000 किसान और 60 कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र को उद्योगों की मांग पूरी करने योग्य बनाने और किसानों के लिए बाजार व्यवस्था सुधारने की बात कही। राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास जो साइंटिफिक नॉलेज इस पूरे सेक्टर को लेके किसान के अनुसार हम लोग तभी योजनाओं को ला सकते हैं जब उनके तरफ से हम लोगों को एक डायरेक्ट सपोर्ट मिले। हम चाहते हैं कि हम लोग उसको अपने प्रोग्राम में भी इनकॉर्पोरेट करें और उसको करने के लिए हम लोगों ने इनसे प्लान भी मांगा है ताकि वैसे योजनाओं को हम लोग लार्ज स्केल में अपने किसानों के लिए लागू करवा सकें। गुमला जिले में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पिछली सरकार में सूचीबद्ध सड़कों के निर्माण और मनरेगा तथा आवास योजनाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। सड़कों जो पिछले कार्यकाल में जो सूचीबद्ध हुआ था उस पर काम कैसे हो जाए, फिर आवास और मनरेगा, इन 2 चीजों पर हम लोगों ने विशेष फोकस करके अभी काम की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि हम लोगों के प्रयास से पहले जो 74 CFT पर एक मैंडेज काउंट किया जाता था ह्यूमन लेबर के द्वारा, फिर अभी 53 CFT पर जो है 1 मैंडे काउंट किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग ने उपलब्ध कौशल के विश्लेषण और कौशल की मांग पर जानकारी के लिए कार्यशाला आयोजित की। मौके पर श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन रोकने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोहरदगा जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची की टीम ने 5 लाख रुपए मूल्य का 250 किलो गांजा जब्त किया है। ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर 3 गांजा खरीदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर लातेहार के बालूमाथ में माइनिंग इंस्पेक्टर पद्म लोचन ओद्दार ने अवैध रूप से पत्थर लदा हाईवा जब्त किया। बिना चालान के 600 क्यूबिक फीट पत्थर लेकर जा रहे वाहन को शहीद चौक के पास पकड़ा गया। भाजपा ने राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 300 बेड क्षमता वाले अस्पताल को आयुष्मान योजना से जोड़ने की नई नोटिफिकेशन से अस्पतालों की संख्या घटेगी, जिससे जनता को नुकसान होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम बेड 30 की संख्या होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु से डेवलप्ड स्टेट्स में भी ग्रामीण एरिया में 30 के बेड हॉस्पिटल खोजना जो लगभग नामुमकिन, और ये ढूंढ रहे हैं ग्रामीण एरिया में 30 बेड। कुल मिलाकर के इन्होंने ग्रामीण एरिया के जो लोग हॉस्पिटल जाते थे उनको पूरी तरह से बाईपास करने का ये नायाब तरीका निकाला। दुमका जिले में कल से 8 दिवसीय ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला शुरू हुआ। यह पिछले 135 वर्षों से मनाया जा रहा है। मेले में जनजातीय संस्कृति, कला, हस्तशिल्प, गीत संगीत और नृत्य का प्रदर्शन होगा। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने मेला स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में राजकीय जनजातीय हिजला मेला का आयोजन किया जाएगा और पिछले वर्ष की भांति इस बार अन्य विभागों को भी बोला गया है कि आप थोड़ा इनोवेटिव वे में वहां अपना स्टॉल लगाएं और प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से करें। कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज शहरी सीवरेज, जल आपूर्ति, शिक्षा और कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान उपायुक्तों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में सिरका ओपन कास्ट परियोजना समेत 4 मामलों पर निर्णय लिए गए। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के 7 श्रद्धालुओं की कुंभ स्नान से लौटते समय जौनपुर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मौसम। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 फरवरी को भी सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। क्रिकेट। गुमला जिले के शहीद तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में आज से JSCA इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। आज खेले गए पहले मैच में सिमडेगा ने पलामू को 8 विकेट से हराया। शानदार गेंदबाजी करने वाले सिमडेगा के तानिश चौबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें 5,000 रुपए नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान परीक्षा के पेपर लीक। जैक ने परीक्षा रद्द कर जांच के दिए आदेश। रांची में कृषि मंत्री ने किसान मेला और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बाजार व्यवस्था सुधारने पर दिया जोर। लोहरदगा में एनसीबी की टीम ने 250 किलो गांजा पकड़ा, 5 गिरफ्तार। वहीं लातेहार में माइनिंग विभाग की कार्रवाई, अवैध पत्थर लगा हाईवा जब्त। दुमका में 135वां ऐतिहासिक हिजला मेला कल से शुरू। जनजातीय संस्कृति और परंपरा का होगा प्रदर्शन। और गुमला में JSCA अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। पहले मैच में सिमडेगा ने पलामू को 8 विकेट से हराया। तानिश चौबे बने मैन ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।